मौसम बदला नहीं कि तबीयत खराब होने लगी, खांसी आने लगी, सर्दी जुकाम हो गया। अब इनसे निपटने के लिए लोग अक्सर कफ सिरप पीते हैं। इससे झटपट आराम भी मिल जाता है। फिर यही कफ सिरप की बोतल तब तक इस्तेमाल होती रहती है जब तक कि वो ख़त्म नहीं हो जाती या फिर उसकी एक्सपायरी डेट नहीं आ जाती। मगर कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कफ सिरप को सिर्फ 1 महीने तक इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बाद नहीं, क्योंकि फिर उसके काम करने की क्षमता घट जाती है। यानी कफ सिरप पीने के बाद भी कोई असर नहीं होता। अब क्या वाकई ये सच है? क्या कफ सिरप को 1 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? ये हमने पूछा आकाश हेल्थ केयर में इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर प्रभात रंजन सिन्हा से। डॉक्टर प्रभात कहते हैं कि अक्सर दवाइयों पर लिखा होता है कि उन्हें कितने समय तक सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। कफ सिरप की बोतल पर भी ये जानकारी होती है। हालांकि आम सलाह यही है कि कफ सिरप को 1 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। दरअसल जब कफ सिरप को खोला जाता है तब वो हवा, नमी और बैक्टीरिया के संपर्क में आता है, जिससे उसकी क्वालिटी प्रभावित होती है और उसका असर धीरे धीरे कम होने लगता है। कफ सिरप में अक्सर शुगर, प्रिजर्वेटिव्स और दूसरी चीज़ें डाली जाती हैं, जिससे कि बैक्टीरिया या फंगस के पनपने का रिस्क रहता है। कई बार सिरप का रंग, स्वाद और गंध भी बदल जाती है। ऐसा सिरप पीने से खासकर बच्चों और बुजुर्गों को दिक्कत हो सकती है। इसलिए 1 महीने से ज़्यादा कफ सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही हर बार पीने के बाद उसका ढक्कन कसकर बंद करना चाहिए। अगर कफ सिरप पर लिखा है कि उसे खोलने के कितने दिन बाद तक इस्तेमाल किया जा सकता है तो उसका पालन करें। अगर नहीं लिखा है तब 1 महीने के भीतर सिरप पीकर ख़त्म कर दें। अच्छा, एक चीज़ और, कफ सिरप कैसे स्टोर करना है वो जानना भी ज़रूरी है। आमतौर पर कफ सिरप की बोतल पर लिखा होता है कि उसे स्टोर करने का सही तरीका क्या है, माने उसे फ्रिज में रखना है या रूम टेम्परेचर पर। अगर बोतल पर लिखा है कि उसे रूम टेम्परेचर पर रखें तो कफ सिरप को किसी सूखी जगह पर रखें। बोतल को धूप या गर्मी से बचाएं। अगर सिरप को ठंडी जगह पर रखने की सलाह दी गई हो तो उसे फ्रिज में रखें। सिरप को फ्रीज़र में ना जमाएं। बहुत ठंडे या फ्रीजिंग टेम्परेचर में रखने से कुछ सिरप खराब भी हो सकते हैं। आप चाहें तो फार्मासिस्ट से भी पूछ सकते हैं कि सिरप कैसे रखना है।